हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो आज मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है? आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल सी जूनियर असिस्टेंट 54 पदों का जो फाइनल रिजल्ट था वो जारी हो चुका है। ठीक है, अब जूनियर असिस्टेंट 5512 का फाइनल रिजल्ट अगले सप्ताह, जी हाँ, एकदम बिल्कुल सटीक बात मैं बता रहा हूँ कि अगले सप्ताह इसका आपका रिजल्ट आने वाला है। अब इसका मैं ऑथेंटिक प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ और ऑफिशियल अपडेट भी दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से मुझे जानकारी मिली कि आपका 5512 की फाइनल रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और क्या कट ऑफ इसमें 60 प्लस जाएगी या फिर उसके नीचे रहेगी या उससे पार जाएगी। ठीक है, ये भी आपको बताने वाला हूँ डिटेल और 100% श्योर बताने वाला हूँ कि इतने कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, बाकी जूनियर असिस्टेंट 3284 वाले हो जिन्होंने 1 फरवरी का जिसका एग्जाम हो चुका है, अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया। ठीक है, उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट जो 54 पद था। ठीक है, उसका जो कल नोटिस जारी हुआ है, यानी कल जो फाइनल रिजल्ट जारी हुआ उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब ये कल ये नोटिस जारी हुआ और ये सबसे पहले जब इसका वो नोटिफिकेशन आया था तो इसमें कितने 62 पद थे। ठीक है, फिर ये पद घट के क्या हुआ, 54 पद रह गए थे। ठीक है, अब जब फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है, इसका डीबी वगैरह हो गया था, उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है तो उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ। देखिए, सहायक के जो जूनियर असिस्टेंट जो थे, कनिष्ठ सहायक बोलते हैं उसको, 54 पद रिक्त थे। ठीक है, यानी 62 पद आपके आए थे और 54 पद उसमें घटा के कर दिए गए थे। ठीक है, अब इसमें से कितने, सिर्फ 50 अभ्यर्थियों को अंतिम चरण परिणाम के लिए मतलब क्वालिफाई किया गया। ठीक है, तो सिर्फ 50 अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई किए हैं। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद आरक्षित थे। जनरल के लिए 34 थे और अनुसूचित जाति के लिए भी 5 थे। ठीक है, बाकी आपका पद है, बाकी चयनित अभ्यर्थियों की संख्या की इतने अभ्यर्थी चयनित किए गए। बाकी जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ उनका रोल नंबर दिया गया। ठीक है, आप जिसका भी चयन हुआ है आपको बहुत बहुत बधाई, आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कट ऑफ ये आपका है। ठीक है, आपका कट ऑफ जो है जनरल का जो आपका कट ऑफ 65 गया है। ठीक, और अनुसूचित जाति यानी 80 कास्ट वालों की कट ऑफ कितना गया, 26.75। और जो अनुसूचित जनजाति यानी ST कास्ट वाले उनका कट ऑफ गया 50 यानी 50 नंबर। ठीक है, और जो आगे हैं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC का कट ऑफ गया है 62.50। ठीक है, और EWS वालों का कट ऑफ गया है 63.75। और वहीं जो क्षैतिज आरक्षण वाले थे उनका कट ऑफ क्या गया, देखिए ये है दिव्यांगजन LB हो गए और DW या AB या OL। ठीक है, जो है इनका देखिए LB का जो है 54.75 और जो DW या OL वाले हैं, ठीक है, उनका 44.25 कट ऑफ गया। जो महिला है, ठीक है, उनका 42 कट ऑफ गया। ठीक है, बाकी भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट उपलब्ध नहीं थे तो उनका कोई डेटा नहीं है। तो वहीं अब आगे हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 के फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के बारे में। ठीक है, तो आपके देखिए ये एक अखबार का कटिंग है अभी कुछ दिन पहले का। ठीक है, तो कनिष्ठ सहायक का अंतिम चरण परिणाम सितंबर में संभव। अब ये सितंबर में आएगा या फिर रक्षाबंधन के आसपास आ सकता है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि कब आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एक पेपर का कटिंग है, उसमें क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल सी, ठीक है, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर का अंतिम चयन परिणाम सितंबर में घोषित कर सकता है। ठीक है, ये उसके बाद आयोग ने बताया कि परिणाम जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उसके बाद आप आगे देखेंगे कि चरण में है, आयोग ने अभ्यर्थियों से शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की है। उन्हें किसी भी अपुष्ट सूचना या अफवाह पर विश्वास न करने को कहा गया। ठीक है, बाकी आगे है कि अभ्यर्थियों को केवल आयोग की अधिकृत वेबसाइट यानी यूपी ट्रिपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। यह भर्ती वर्ष 2023 की है। ठीक है, आपकी जो 5512 वाली वैकेंसी है वर्ष 2023 की है, जिसमें कुल घट के जो पद हुए थे 5369 पद रह गए। ठीक है, तो 5512 पद ना रहकर बल्कि ये 5369 पदों की भर्ती रह गई है। ठीक है, तो इसकी लिखित परीक्षा जो आपकी 29 जून को 2025 में हुआ था। ठीक है, जिसमें कुल 2,43,981 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो आपका ये पेपर का कटिंग है अभी कुछ दिन पहले का। ठीक है, तो ये इससे भी प्रूफ होता है कि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला। बाकी अभी हाल ही में कुछ बच्चे गए थे यूपी ट्रिपल सी आयोग। ठीक है, वहाँ से क्या जानकारी मिली, मुझे एक वीडियो मिला है, वहाँ मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप वीडियो देखिए। आप लोग जाओ जो है हमारे हिसाब से जो है हमने ग्राम पंचायत कागज में लिखा था उस तरह हमने कल दे दिया। इसके बाद कनिष्ठ सहायक और ये मैक्सिमम 5 सितंबर और ये अगस्त में, तो हो सकता है दोनों अगस्त के लास्ट में। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखो इसी का नंबर ही है।
हमें यार हो सकता है मिठाई खाना बस। सर उसीलिए तो आए हैं सर, उसीलिए तो आए हैं सर। कह दिए यार, वही देखो जो है कलम से जो है देखो, अब इसको ना उतना काम करो यार। ये सब जो है केवल हमारे विश्वास के कारण जो है, इसलिए जो है कि ग्राम पंचायत अधिकारी का हमने लिखा था कि जो है देखो आप देखिए अगस्त उत्तरार्ध में लिखा था, हमने इससे पहले दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है देखो ये दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम जो है और पहले देने की तैयार है क्योंकि इसमें 54 पद है। उसके बाद तुम्हारा नंबर है। सर ये कह रहे हैं जैसे स्टेनो स्किल स्टार्ट हो जाती है तो उसमें रिजल्ट देने को प्रॉब्लम होगी अगर स्टाफ बिजी होगा तो? जो चीज़ है वो 1 तारीख से होगा। हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या मांग की, क्या पहले आ जाए बस। ठीक है सर, हमारा जितनी जल्दी अभी आपको बताऊंगा देर रात तक जितना हो सकता है वो मैक्सिमम काम करो, ठीक है। पूरा फोकस ये है जो है कि हम लोग कंटिन्यू जो है इसको जल्दी से जल्दी जो है जितना भी है रिजल्ट। बहुत बड़ी मानसिक रिपोर्ट झेल रहे हैं जो मिलने जुले हैं। अरे सर आपने चाहा 1-1 घंटे में रिजल्ट दिया है। आपने सर चाहा तो 1-1 घंटे में सर आपके चाहने पे रिजल्ट आया। लोअर से पहले आ जाए। किस पेपर थे? 23 इससे पहले, ठीक है। ये आश्वासन नहीं देखो, क्या कारण इसका है देखो क्लियर जो है। सर अंतिम तारीख बता दीजिए सर एक बार फिर से सर एक बार बोल दिया। तो जो वीडियो आपने अभी देखा उसमें हाल ही में यूपी SSS आयोग में जूनियर स्टूडेंट के जितने भी साथी हैं, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो जब आयोग गए थे तो वहाँ जो यूपी SSS के परीक्षा लेखक एवं महानियंत्रक जी हैं, ठीक है, उनसे खुद आकर उन्होंने बात की थी बच्चों से नीचे, ठीक है। तो वो क्या बात हुई थी आपने सुना है। उसमें उन्होंने बताया कि हमने BPO का रिजल्ट जारी कर दिया, ठीक है। बाकी अगला नंबर जो जूनियर स्टूडेंट 54 पद थे, क्योंकि कम पद थे, उसका नंबर था, तो वो रिजल्ट भी जारी हो चुका, ठीक है। बाकी अब अगला रिजल्ट किसका है, जूनियर स्टूडेंट 5369 जो पद है उसका रिजल्ट जारी होने वाला। उन्होंने देखिए रक्षाबंधन के आसपास करीब बताया, ठीक है। जो बच्चे भी यही मांग कर रहे थे कि रक्षाबंधन से पहले जारी हो जाए। हालांकि बच्चे तो ये कह रहे थे कि जो इसका रिजल्ट है वो 23 अगस्त से पहले आएगा, लेकिन उन्होंने साफ बता दिया कि थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो रक्षाबंधन के आसपास 100% श्योर है कि देखने को मिल सकता है। बाकी अगर 1-2 दिन लेट हुआ तो ये सितंबर के पहले सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि आ जाएगा, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके फाइनल कट ऑफ की क्या जाएगी, ठीक है। देखिए मैं ऑथेंटिक तरीके से एकदम एक्यूरेट कलेक्ट करके डाटा विश्लेषण करके थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ कि इसका फाइनल कट ऑफ कितने से कितने के बीच में रह सकते। देखिए मैं अगर जूनियर स्टूडेंट 1262 पद का जो आपका फाइनल रिजल्ट पिछले बार हो चुका है, ठीक है, इसकी बात करूँ, ठीक है। इसमें क्या था कि 1262 पद थे और टाइपिंग के लिए कुल कितना 15,174 बच्चे बुलाए गए थे, ठीक है। अब किसकी जो टाइपिंग कट ऑफ गई थी 48.25 गई थी, और टाइपिंग के लिए जो पास किए गए थे बच्चे 4,613 बच्चे पास किए गए थे, ठीक है। बाकी इसकी जो फाइनल कट ऑफ थी तो 63.50 थी, ठीक है। अब इसमें टाइपिंग जो कट ऑफ लगी थी 48 और जो लास्ट में आपकी फाइनल कट ऑफ बढ़ी थी, इसमें अंतर कितना था, ठीक है। तो 15.25 का इसमें बढ़ोतरी हुआ था, ठीक है। अब वहीं अगर हम जूनियर स्टूडेंट 5,512 वाले पद में जिसमें 5,369 पद बचे हैं, ठीक है, इसकी बात करें तो देखिए टाइपिंग के लिए कितने स्टूडेंट बुलाए गए थे, 90,336 स्टूडेंट बुलाए गए थे, ठीक है। और जो टाइपिंग के लिए प्रेजेंट कितने थे, ठीक है, तो 60,729 स्टूडेंट टाइपिंग के लिए प्रेजेंट हुए थे, और उसमें टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए थे 26,000, यानी टाइपिंग जो जिनका क्वालिफाई हो गया था उसमें 26,318 स्टूडेंट हुए थे, ठीक है। तो अगर हम पहले वाले की अपेक्षा देखें कि इसमें कितना नंबर बढ़ेगा, तो अगर उसमें हम 41.25 में अगर हम 15.25 नंबर आपका बढ़ा रहे हैं, तो देखिए संभावित नंबर क्या हो रहे हैं 56.50। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि इतने कट ऑफ नहीं जाने वाले, क्योंकि इसमें टाइपिंग क्वालिफाई करने वाले ऐसे भी स्टूडेंट थे जिन्होंने कई एग्जाम में जैसे BPO हो गया, फिर और कई जगह हो गया, जो अपना टाइप वो दिया था, पेपर दिया था, और ठीक है, और अच्छे खासे नंबर भी लेके आए थे। कई वैकेंसी ऐसे AGTA हो गया, और जूनियर असिस्टेंट 3284 हो गया, BPO हो गया, कई जगह ऐसे वो बच्चे भी शामिल हैं, ठीक है। तो जिनका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं आया था तो उन्होंने भी DB करवाया है, ठीक है, और अच्छे खासे नंबर भी थे। इसलिए इसका जो नंबर है वो 3-4 नंबर अगर आपका एक्स्ट्रा है तो आप सेफ मान के चल सकते हैं, ठीक है। और कितना नंबर आपका सेफ हो सकता है उसके बारे में आपको बता दें कि जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो 62 ± 2 और
EWS की 60+-2 और OBC की भी इसी के आसपास यानी 60+-2 रह सकती है। और जो SC कास्ट वाले हैं उनका 56+-2 और ST कास्ट वालों की 49+-2 यानी 50 के आसपास ही कट ऑफ रह सकती है। और जो फीमेल है, ठीक है, इनका कट ऑफ जो है 55 से 57 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। बाकी ये आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अंतिम कट ऑफ जो होगा UPSSC आयोग का जो कट ऑफ होगा वही होगा। तो मैंने देखिए फाइनल कट ऑफ का आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है। आपका जो फाइनल कट ऑफ है इन्हीं के आसपास ही रहने वाला, ठीक है। अब वहीं लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 3284 का जो रिजल्ट है, ठीक है, रिजल्ट है या फिर टाइपिंग का जो कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, ये रिजल्ट कब तक आने वाला है, ठीक है। तो देखिए इसका पेपर कब हुआ था, आपको अच्छे से पता होगा कि इसका पेपर जो है 1 फरवरी को हुआ था, ठीक है। 1 फरवरी को इसका पेपर हुआ था। और जो इसका आंसर किया था तुरंत, प्रोविजनल आंसर की तुरंत आ जाता है, लेकिन जो इसका फाइनल आंसर किया था आपको पता होगा कि 1 से 3 महीने के अंदर ये फाइनल आंसर की जारी करने में लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जब कैलेंडर जारी हुआ, UPSSC का कैलेंडर जारी हुआ, तो उसमें नोटिस आया था, फरवरी में जो कैलेंडर आया था, ठीक है, उसमें नोटिस आया था कि आपका जो टाइपिंग है मई या जून में करवा लिया जाएगा, ठीक है। आपका टाइपिंग कब मई या जून में करवाने की बात कही गई थी, लेकिन इसका जो टाइपिंग है मई या जून में भी नहीं हो पाई। और उसके बाद जब अभी जुलाई में कैलेंडर आया है उसमें क्या, उसमें डेट है जूनियर असिस्टेंट 3284 की जो टाइपिंग है आपकी कब होने वाली है। उसमें देखिए आपकी बार जो जुलाई में कैलेंडर जारी हुआ, ठीक है, इसमें आपका दिसंबर में इसकी टाइपिंग डेट दी गई है, ठीक है, कि दिसंबर में इसका टाइपिंग कभी भी हो सकता है, ठीक है। अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, लेकिन इसकी टाइपिंग जो है आपका दिसंबर में 100% श्योर है कि हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात हुई कि फाइनल रिजल्ट कब आएगी, तो देखिए फाइनल रिजल्ट इसका आपका कब, सितंबर लास्ट में ही रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी और वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप वो तैयारी करते रहिए। और हाँ, अपना टाइपिंग जो है वो उसको प्रैक्टिस आप करते रहिए, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा समय भी मिल गया तैयार करने का। तो ठीक है, तो आप अपना टाइपिंग भी तैयार करते रहिए जिनका नंबर ठीक ठाक। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई सभी जानकारी आप लोगों को अच्छी समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड या फिर टाइपिंग से रिलेटेड या फिर जूनियर असिस्टेंट या फिर किसी UPSSC या फिर UP के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।